Hello dear, welcome to Castle Campus. Today we are going to start the next lecture in Algebra. जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप ने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लें। और ये 5th नंबर लेक्चर है जिसमें कि हम वैल्यू पुटिंग मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे कि किस टाइप से हो रहा है। बिकॉज अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसको अगर फार्मूला वाइज या फिर फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना हम चाहें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को कुछ वैल्यू असाइन करके डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंस और सॉल्व करते हैं। और अभी हो सकता है आपको भारी लगे, लेकिन आप भी सॉल्व करने लगोगे जैसे जैसे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत ही इजी हो जाएगा। हो सकता है कि आपने सॉल्व भी किया होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, जैसे कि एसएससी या आरआरबी वगैरह, या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, 2-3 बार रिपीट हो रखे हैं अलग अलग जगह पे। तो उसी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैं लाया हूँ ताकि आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ x + y = 3 देन द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + 9xy। अगर इसको सॉल्व करने बैठे हम तो टाइम लगेगा, बिकॉज x³ y³ + 1³ + 3abc xy और 1 के फॉर्मूले बनाना होगा। मतलब यहाँ पे z का वैल्यू 1 है तो उस टाइप से बनेगा, लेकिन उस टाइप से बनाना बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये दे रखा है जो, तो समझ सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी असाइन कर लो, y की वैल्यू कुछ भी असाइन कर लो, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 तो = 3 रह सकता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो, आंसर आ सकता है आपका। तो या फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, या फिर ऐसा करेंगे, इसको x को 0, y को 1, x को 0 और y को 3 मान लेंगे, या फिर y को 0 x को 3 मान लेंगे। तो हम देखते हैं। तो दे रखा है हमारे पास x + y = 3, ठीक है। तो लेट x = 0, y = 3, देन सॉल्व दिस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x³। तो x³ 0 हो जाएगा, y³ 9 और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो हमारे पास जो ऑप्शंस में दे रखा है 3, 6, 9 और 12, तो जो आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जो कि चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सामने है, जिसमें दे रखा है p³ + q³ + r³ - 3pqr = 4 if a = q + r, b = q + p and c = p + q, then the value of aq, bq + cq - 3abc। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप फॉर्मूला पे लगाओगे, इसका फॉर्मूला aq, bq + cq - 3abc, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एज्यूम करना है। तो ये आपके पास एक दे रखा है p³ + q³ + r³ - 3pqr = 4। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन या तो p को कुछ वैल्यू असाइन करो, q को वैल्यू कुछ असाइन करो, z को कुछ वैल्यू असाइन करो, और ऐसा करो कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। मतलब LHS जो है 4 के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, p को भी 0 मान लेते हैं और q को भी 0 मान लेते हैं। बच गया r, तो r की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 0 + 0 + r³ + 0 = 4। मतलब r³ = 4 हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ गया। ये पता चल गया हमें, और इसको यहीं पे रोक देंगे और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले a, b, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देख लेंगे। तो a के लिए q + r, तो q तो 0 है, तो a की वैल्यू r, b की वैल्यू q r + p, तो p की वैल्यू तो 0 है, तो r b कितना आ जाएगा r, और c p + q, तो p भी 0, q भी 0, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो a की वैल्यू r, तो r³ + b की वैल्यू r, तो r³ + c की वैल्यू 0 -
3ABC तो 0, बिकॉज सी की वैल्यू क्या है 0 है। अब हमारे पास बच गया तो बच गया 2r³। तो r³ की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 थी, तो 2 × 4 = 8। अब हमारे पास जो ऑप्शंस में 10, 8, 9, 14, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी सीरीज में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, वो इस टाइप से कुछ, इट इज़ गिवन दैट x1 x2 x3 = 4 × 4 + x1 + x2 + x3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/2 + x1 + 1/2 + x2 + 1/2 + x3। ये देखते हैं क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लग रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसको छोड़ दें या फिर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से कोशिश करेंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाए और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के देखें, लेकिन उस तरीके से बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और जो आपको टाइम दिया रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो सॉल्व करने के लिए 1 मिनट आधा मिनट, तो उसमें सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो बेस्ट इसका तरीका यही है कि वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये आपको कन्फ्यूज़न एक हो सकता है कि कैसे हमें समझ में आएगा कि वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना है इस क्वेश्चन में, कौन सा मेथड लगाना है। तो ये डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। तो इससे आपको पता चल जाएगा, आप जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चल पाएगा कि कौन सा मेथड लगाना है। और जनरली आपको इस टाइप से कंडीशन दिया रहा है तो वहाँ पे आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगाना आसान होगा, बिकॉज एक कंडीशन दिया हुआ है जिसमें LHS और RHS हमें सेटिस्फाई करना है और फिर किसी तीसरे की वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड लगेगा, वो देख के ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जनरली है कि देखते ही क्वेश्चन पता चलेगा कि ये इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगानी है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास देख क्या रखा है, x1 × x2 × x3 = 4 × 4 + x1 + x2 + x3, ये हमें दे रखा है। अब हम x1, x2 और x3 को क्या वैल्यू असाइन करें। अगर इसमें से किसी को भी हम 0 असाइन करते हैं तो इधर हमारे पास LHS में 0 हो जाएगा, लेकिन RHS में 0 नहीं हो पाएगा। तो इसमें 0, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 0 असाइन कर दिया था 2 को, और 1 को जो वैल्यू आया था वो रख दिया था, लेकिन इसमें 0 असाइन करना मुश्किल है। 0 असाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो तीनों को हम मिनिमम ऐसा कौन सा टर्म असाइन कर सकते हैं, 2 1 1 1 असाइन करके देखते हैं। तो 1 × 1 × 1, इधर 1 रह जाएगा, इधर 4 है, तो 4 × 4 + 1 + 1 3 × 3 + 4 7 × 28, 1 = 28। ये इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। अगर हम 2 असाइन करके देखते हैं तो 2 2 4, 2 3 8, और इधर 8 हो जाएगा, और इधर 2 4 6 और 10 × 4 40 हो जाएगा। 2 = 40, ये भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं 3 रख के देखते हैं। तो अगर 3 भी रखेंगे तो 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, और इधर हो जाएगा 3 3 3 9 9 + 4 13 13 × 4 52, ये भी अनइक्वल हो जाएगा। अगर 4 असाइन करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4, तो 64 इधर आएगा LHS में हमारे पास। ठीक है, और इधर 4 + 4 + 4 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 16 × 4 64। तो ये हो जाएगा LHS = RHS हमारे पास हो जा रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, 4 4 और 4 है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1/2 + x1 + 1/2 + x2 + 1/2 + x3। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 1/2 + x1 + 1/2 + x2 + 1/2 + x3, ये हमें फाइंड आउट करना है। और x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 1/6 + 1/6 + 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ रख के।
तो मैं लाइन वाइज इसलिए रखा क्योंकि आपको पता चल सके कि 1 2 3 4 पे चेक कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 रखो फिर उसके बाद से 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो डायरेक्ट, या फिर कोई ऐसा होगा जो डायरेक्ट 4 रखेगा तो उसका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/2 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले सीरीज़ में और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। इस वाले सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके और कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, क्या आपको पसंद नहीं आया। चलिए, थैंक यू, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।